जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब मंच विनय यूपी पुलिस पर। दोस्तों, अभी हमारे उन सभी दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो लोग एज रिलैक्सेशन ना मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से बाहर होने वाले थे। यानी कि वो लोग आवेदन नहीं कर पाने वाले थे, लेकिन अब जो आप लोगों के द्वारा पिछले 2 दिन से ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है, वहाँ पर अब आपको बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोग एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात शासन तक पहुँचाइए। क्योंकि अब आपका अगर कोई भी मतलब जो भला कर सकता है, आपके लिए अगर कोई कुछ कर सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शासन है। लेकिन बस अब हमारे पास चुनौती ये थी कि शासन तक हम अपनी बात कैसे पहुँचाएँ और उसमें शासन के लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें। तो दोस्तों, अब आपके द्वारा जो ट्विटर अभियान चलाया जा रहा था, वो आपकी जो सफल मेहनत थी, वो अब सफल होती हुई दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब इसमें बड़े-बड़े नेता और राज्य सरकार में जो लोग मंत्री हैं, वो भी आपका सहयोग देने के लिए आ चुके हैं। चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी हों या नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हों या फिर राज्य सरकार में माननीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी हों और या फिर एक विधायक हैं प्रसन्न प्रसन्न कुमार और ऐसे ही बहुत सारे अन्य नेता जो भी हैं वो भी आपके इस ट्विटर अभियान में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वे सभी बच्चे जो 4-5 साल मतलब पिछले भर्ती नहीं आई है, इस वजह से एज रिलैक्सेशन ना मिलने की वजह से बाहर हो चुके हैं, तो उनको कम से कम 3 से 4 साल, ये 3 से 4 साल की बात की है, जो राज्य मंत्री हैं राज्य सरकार में, राज्य मंत्री हैं राज्य सरकार में संजीव बालियान जी, उन्होंने कही है ये बात कि बच्चों को कम से कम 3 से 4 साल का एज रिलैक्सेशन दें, जिससे कि वे सभी आवेदन कर सकें। और ये जो भी पत्र शासन को भेजे गए हैं, जो भी पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए हैं, वे सभी हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस पर उपलब्ध है, आप लोग चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। और जो लोग मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की अब तैयारी करेंगे, तो उनके लिए हमने हिंदी का सुपर फास्ट रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, जिसकी मतलब प्लेलिस्ट हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर है। आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगले 10 दिन में आपकी हिंदी की सारी क्लासेस कंप्लीट कर दूँगा और उसके बाद आप लोगों की ऑफलाइन एसटी कंडक्ट करवाने का हम लोग काम करेंगे। ये मतलब बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब आप लोग आवेदन कर पाएँगे, तभी इसमें से बहुत योग्य बच्चे जो होंगे वो उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएँ देने के लिए उपलब्ध हो पाएँगे। वरना अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये भर्ती एक उस प्रकार की भर्ती नहीं हो पाएगी जैसी इसकी हाइप बनाई जा रही थी या जैसी उम्मीद की जा रही थी, उस प्रकार से ये भर्ती सफल होती हुई नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, अब आप लोग अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए क्योंकि अब आपका जो सहयोग करने के लिए बड़े-बड़े नेता, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो सरकार में हों, सरकार में बैठे लोग हों, वो सभी आपका सहयोग करने के लिए जब उपलब्ध हो चुके हैं, तो अब यहाँ से पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। बस अब आपकी जो मेहनत है, इसको और दोगुना कर दें, इसको और ज़्यादा बढ़ा दें क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत होगी, उतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अब मतलब उम्मीद भी दिख रही है क्योंकि अभी तक आज से 2 दिन पहले जब नोटिफ़िकेशन आया तब आपके हाथ में कुछ नहीं था, एकदम ब्लैंक था, समझ नहीं आता कि करना क्या है। लेकिन अब आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है, एक रास्ता भी मिल चुका है और उस रास्ते पे सहयोग वाले लोग भी आ चुके हैं। मतलब जहाँ तक हमको अपनी बात पहुँचानी थी, वो अब पहुँचाते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक जो रास्ता था कि अब हम किस रास्ते पे चलें, तो आपको मिला ट्विटर अभियान। ट्विटर अभियान आप लोगों ने चलाया, बात लोगों तक गई और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ तक बात पहुँची। जो आपके नेता जी से इस बारे में अवगत भी कराया और उनसे अनुरोध भी किया है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। क्योंकि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उन बच्चों के लिए जो एज रिलैक्सेशन ना मिलने की वजह से बाहर हो रहे हैं। और जबकि उनका इसमें कोई कसूर भी नहीं। तो दोस्तों, आप लोग एकदम मेहनत जारी रखें ऐसे ही और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जब पहला दिन जिस दिन आपका आवेदन हो रहा होगा, उस दिन आप लोग भी आवेदन कर पाएँगे। बहुत जल्द जिस हिसाब से अब चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब से अभियान चल रहा है, लग रहा है कि भर्ती बोर्ड पर मतलब भर्ती बोर्ड को ऐसा आदेश दिया जाएगा और वहाँ से एक नोटिस, एक सिंगल नोटिस निकाल कर बताया जा सकता है कि चलिए ठीक है, अब इनको भी आवेदन करने की अनुमति दीजिए। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग मतलब अभी तक निराश थे, हताश थे, अब आप लोगों के लिए एक आशा की किरण, आशा की उम्मीद जगी है और अब इसको छोड़ना नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी क्या-क्या कहा करते थे? कहते थे ना कि हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा। तो हम लोग अपना जो कर्तव्य पथ है, उसपे संवैधानिक रूप से आगे बढ़ते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे और किसी भी प्रकार का असंवैधानिक काम या किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियाँ जो हैं, उसमें नहीं शामिल होंगे दोस्तों। लेकिन हम लोग लगातार जो हमारा अभियान है, उस अभियान से जुड़े रहेंगे तब तक निरंतर प्रयास करेंगे जब तक हमको इस भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, आप लोग मेहनत करते रहें और हम भी आपके सपोर्ट में, हम भी आपके साथ में हैं। आप लोग बस लगातार ऐसे मेहनत करते रहें। अगर मतलब सब कुछ सही रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो आप लोग ज़रूर इस भर्ती में
फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी करके आप लोगों के लिए सहयोग किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।